जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम चतुर्स्कंद 29वां अध्याय का पान कर रहे हैं। हमने पान किया कि किस प्रकार जीव जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसका संविधान नारद जी बता रहे हैं। आइए इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि ये जीव मानव देह में किस प्रकार जीवन मृत्यु के से बाहर नहीं निकलता और जीवन मृत्यु में ही पड़ा रहता है। नारद मुनि जी ने एक हिरण की गाथा सुनाई थी। बिल्कुल वही हालत हर मानव का है। मानव जो है अपने घर गृहस्थी में अपने बच्चों के साथ धन कमाने में, भोग भोगने में, मिथ्या भोगों के लिए घूमने फिरने में, क्लबों में जाने में, रेस्टोरेंट में जाने में, फिल्में देखने में, अनेकों प्रकार से भोगों को आनंद ढूंढता रहता है। लेकिन ये सब आनंद जो है क्षणिक है। आप स्वयं सोचिए, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, भोजन आरंभ करते हैं, जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब आप वहाँ पर भोजन आरंभ करके बाहर निकलते हैं तो कुछ समय तक आपको उसकी याद बनी रहती है। जब तक वहाँ की याद बनी रहती है, आपका मन उसके अंदर प्रसन्न रहता है। जैसे ही याद समाप्त होती है तो आपको वो जो आनंद था वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, हमारे बालकपन का, कुमार अवस्था का, जवानी का आनंद बना और वो समाप्त हो गया और उसकी यादें बनी हुई हैं। वृद्ध अवस्था जो होती है, कहते हैं ना, सब कुछ आके चला जाता है। एक बुढ़ापा ऐसा है जो आकर के नहीं जाता, वो लेकर के जाता है।
तो भक्तों, अब उन यादों को हम याद करते हैं जो हमारी बाल अवस्था की हैं, कुमार अवस्था की हैं, युवा अवस्था की हैं, और उनसे हम प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हम वो भोग जो हमने बाल अवस्था में भोगे हैं, जो कुमार अवस्था में भोगे हैं, जो युवा अवस्था में यानी कि जवानी में हमने भोगे हैं, कई बार हम वो भोग नहीं पाते, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं देते, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर मीठा खाने के बहुत शौकीन हो और जवानी में कुमार अवस्था में, बाल अवस्था में खूब मीठा खाने में बहुत एंजॉय किया हो, लेकिन अब आपको शुगर ने पकड़ लिया, तो क्या हुआ? आप मीठा नहीं खा सकते। तो वो मीठे का आनंद आप याद करेंगे, लेकिन वो हो सकता है आपको विचलित कर दे। हो सकता है वो मीठा जो पहले आपके शरीर की शक्ति बना हुआ था, आज वो आपके लिए पॉइजन हो जाए। क्यों? कि यही ज्ञान है, और जो ये जानते हुए कि मुझे डायबिटीज़ है और फिर भी मीठा खाते हैं, तो ये अज्ञान है। और इसी अज्ञानता के कारण ये जीव, जैसे कि वो हिरण की गाथा नारद जी ने सुनाई, भटकता रहता है उस कुत्ते की तरह, कहीं पर डंडा खाता है और कहीं पर भात खाता है, लेकिन उसको ठोर कहीं नहीं मिलता। भागता रहता है खुजली वाले कुत्ते की तरह, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। क्यों? कि हमारा मन में 1 मिनट में कम से कम 40 विचार आते हैं। उन 40 विचारों को कोई ना कोई विचार हम पकड़ लेते हैं और उसी के अंदर हम उलझ जाते हैं। अच्छा विचार हो हम उसको याद करके प्रसन्न होते हैं, बुरा विचार हो तो वो हमारे को दुखी करता है, और हमारे को किसी ने अपमान किया हो तो हमें याद आता है, अच्छा इसने अपमान किया, कि उस समय मैं ऐसा कर देता तो ये हो जाता। लेकिन भक्तों, नारद जी ने यही बताया है कि दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं, और काल यानी कि शरीर का अंत तुम्हारे पीछे उसने तीर छोड़ दिया है, और वो कब लगेगा उसका समय पता नहीं। मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये तू विषाद कर रहा है, तो तेरे को क्या लगता है कि ये भीष्म पितामह वगैरह कभी मरेंगे नहीं? हालांकि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए हैं, लेकिन मृत्यु तो इनको भी आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि काल तो जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पीछे भी लगा हुआ था, और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये होता है कि जब जन्म मृत्यु के अंदर क्यों आदमी फंसता है? क्योंकि मानव कभी उस ईश्वर की भक्ति नहीं करता या नहीं खोजता जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण को नहीं खोजता, क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि तू पापियों से भी महापापी होगा तो भी तेरे को मैं अपने धाम में पहुंचा दूंगा, जहाँ पे काल की दाल नहीं गलती, यानी कि तेरे को मैं जीवन मृत्यु से पार कर दूंगा। लेकिन इतना होने पर भी हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा ना करके, उनका भक्ति ना करके अन्यों की तरफ भागते हैं, और उन अन्यों में हम कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। इसका सीधा सा इलाज ये है, भगवान ने ये कहा है जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो आप जिसकी भी पूजा करते हैं, ये देखिए कि उसका फल क्या है, वो मेरे को कहाँ लेके जाएगा, अंत में मैं कहाँ जाऊँगा अगर इसके पीछे मैं
पूजा कर रहा हूँ। क्या ये मेरे देवता है तो मेरे को स्वर्ग देगा, अगर ये पितर है तो पितरलोक देगा, अगर भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेतों का वास मिलेगा। और सब जगह से अपना समय और पुण्य कर्म खत्म होते ही वहाँ से धकेल दिया जाता है, चाहे वो कोई भी लोग क्यों ना हो। समय का फर्क है। अगर आप ब्रह्मा जी के लोक में चले गए तो एक दिन आपको वहाँ रहने को मिल गया तो पृथ्वी के 1000 चतुर्युग बीत जाएंगे। और अगर आप किसी और लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए, तो वहाँ पर अगर आपको एक दिन मिल जाए तो पृथ्वी का 1 साल हो जाएगा। ऐसे ही पितृलोक है, पितृलोक में अगर आपको एक दिन मिल जाए तो आपको 28 दिन मिल जाएंगे। तो हर जगह के अलग अलग समय का फल है। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तों, ये सब सुन करके प्राचीन बाहिरी ने नारद जी से प्रश्न किया। पहले तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे से अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, लेकिन मैं अपना दोष नहीं मानता, क्योंकि जिसने मेरे को ये बताया है मैं उसको दोषी मानता हूँ। ऐसे ही होता है, अगर गुरु गलत हो जाए तो भक्तों शिष्य को तो दोष मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस गुरु को जिसने आपको गलत मार्ग पर डाल दिया है, या गुरु ने जो गलत बता दिया है, मोक्ष मार्ग सही नहीं बताया, तो वो उससे बड़ा अपराधी हो जाता है। और हो सकता है इस जन्म में तो वो नहीं भोगे, लेकिन मृत्यु के बाद उसको अवश्य उस अपराध को भोगना पड़ता है। तो जितने भी हमारे से गलत कर्म हो जाते हैं उसका भोग हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तू मेरे को पूजता है तो तू महापापी भी होगा, तो मैं तेरे को उनसे क्षमा करा दूँगा। बिल्कुल वैसे ही आप समझ जाइए कि किसी को फांसी का हुक्म हो जाए, सब अदालतें उसको फांसी का हुक्म दे दें, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो उस फांसी को स्थगित कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है, हमारे से कितने महापाप क्यों ना हो गए हों, उन पापों का, अपराधों को वो कैंसिल कर सकते हैं, फलित होने से रोक सकते हैं। तो यही राजा प्राचीन बहरी ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया है। मुझे कर्मों का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश नहीं करते। विप्रवर मेरे उपध्यान से आत्म तत्व के विषयों में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया है। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्रद्रष्टा ऋषियों का भी मोह हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों की गति न होने पर भी ऋषि मुनि भी इस इंद्रियों के खिंच में, मुंह में बह जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक विश्वामित्र जी का भी आता है कि मेनका अप्सरा ने उनका कई लाखों साल का तप भंग कर दिया था।
ऐसे ही बहुत सारे आगे हम भागवत में ऐसी कथाएं आएंगी जिसमें ये बताया जाता है कि इंद्रियों को देवता लोग भी वश में नहीं कर पाते, वो भी कई बार उससे हार जाते हैं। क्यों? कि इंद्रियों का कहते हैं ना कि एडिक्शन एक बार हो जाए वो एडिक्शन छूटता नहीं है। जैसे किसी को ड्रग का एडिक्शन हो जाए या शराब की एडिक्शन हो जाए, जुए की लत लग जाए, एक बार लग गई तो वो छूटती नहीं, बड़ी कठिनता से छूटती है। इसी प्रकार से ये इंद्रियां जो होती हैं ये हमारे को एडिक्ट करती हैं, हमारे को लत लगाती हैं, और वो लत ऐसी लग जाती है कि हम ना चाहते हुए भी उस कर्म को बार बार करते हैं। यही उन्होंने कहा है, आगे क्या कहा है, वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिस के द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को तो यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह में उसका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट हो गया। इसके सिवाय जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वो तो दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो इस शरीर से हमने कर्म किया, मान लीजिए शरीर से हमने किसी की हत्या की, अब ये शरीर तो यही नष्ट हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आदमी ने तलवार लेकर एक का गला काट दिया, तो बोला मैं थोड़ी ना काट रहा हूँ, तलवार ने काटा, तलवार को आप दंड दो। अभी आप बताइए, तलवार चलाई किसने? आपके हाथ ने। हाथ को ऑर्डर किसने दिया? आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने। और वो ऑर्डर देने के बाद क्या हुआ? आपने उसका हत्या कर दी। तो किसको पकड़ा जाएगा? बोले मेरे शरीर को थोड़ा पकड़ा जाएगा, मेरे मन को पकड़ो। हाँ, मन तो ऐसे है जैसे सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो शरीर के अंदर से निकल नहीं पाता है, तो इसलिए शरीर को दंड दिया जाता है। वो शरीर की पीड़ा मन सहता है, बुद्धि सहती है। इसी प्रकार से हम जो जिस शरीर से कर्म करते हैं वो शरीर यही नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो स्थूल देह है जिसने कर्म किया है वो तो उसके अंदर था। जैसे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ उसके अंदर उसकी मौत हो व्यक्ति की, तो किसको सज़ा दी जाएगी? कार को या ड्राइवर को? ड्राइवर को दी जाएगी, क्योंकि वो चलाने वाला कौन था? ड्राइवर। तो इसी प्रकार से हमारा जो स्थूल देह है वो तो नष्ट हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म देह है वो उसको दूसरा कहते हैं यातना शरीर दे करके उसको दंड दिया जाता है। और यही फिर आगे उन्होंने बताया है, श्री नारद जी ने कहा श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर से की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है, अतः वह परलोक में अप्रोक्ष रूप से स्वयं उसके द्वारा उसका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु उसके सामने अथवा उससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संसार रूप स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुरुषों को, पुत्र आदि को यह मेरा है और देह आदि को यह मैं हूँ ऐसा कह कर के मानता था, उसके लिए पाप पुण्य आदि कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उसके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार
ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों की चेष्टा से उसके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां पूर्ण जन्मों के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर मौजूद रहता है। क्या कह रहे हैं कि ये जो मानव है, जैसे कि स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है। क्या होता है, जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे को ये शरीर तो वहीं डेड बॉडी की तरह पड़ा रहता है, लेकिन वो जो अंदर जो शरीर जिससे हम भाग रहे होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं, वो शरीर तो हमारा जीवित ही रहता है, यानी कि वो डेड नहीं होता है। आपने कई बार स्वप्न देखा होगा कि आप पूर्ण रूप से कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बहुत सारे अनेकों स्वप्न देखो। ऐसा भी देखा होगा आपके पीछे कोई लगा हुआ है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल शरीर है, जो आपका स्थूल शरीर है, वो तो पलंग पे लेटा हुआ है और वो डेड है, डेड बॉडी की तरह है। लेकिन आप जो भाग रहे हैं, कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? वो आपका सूक्ष्म शरीर है, जिसके कारण, जिसको लिंग दे कहा है, वो आपका वो देह है, तो उससे आप कार्य करते हैं। और मानव के रहने से, के संस्कार से, उसकी बातचीत से, उसके स्वभाव से, ओरिजिनल कहते हैं ना, पैटर्न ऑफ लाइफ, ये बता देता है कि मानव पिछले जन्म में क्या था। अगर कोई मानव धर्मात्मा होता है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उसको धर्म के अंदर रुचि होगी। अगर कोई मानव मान लो पॉलिटिशियंस की तरह है, कुछ राज्य उसमें भाग लिया हुआ है, तो वो इस देह में उसको राज्य की तरफ, दूसरी तरफ उसका ध्यान होगा। अगर वो चोर डाकू में है, तो उसकी जो पैटर्न होगा वो वही डकैती का और चोरी का बना रहेगा, चाहे ऊपर से वो कैसा ही रहे, अंदर से वैसे ही रहेगा। अगर उसका पैटर्न बहुत अहंकारी था, बहुत शो ऑफ करता था, बहुत धनवान था, अगर वो गरीब के घर भी पैदा होगा तो फिर भी वो वैसे ही अकड़ के चलेगा जैसे पता नहीं कितना धन है इसके पास। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि आप पैटर्न से जान सकते हैं कि ये मानव पिछले जन्म में क्या था। आप अपने आप को भी जान सकते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें, डांस वगैरह पसंद हैं, तो हो सकता है आप पिछले जन्म में स्त्री पुरुष हों। हो सकता है आप किसी नृत्य कला के वो हों, कोई गायक हों, तो वो गाने का बहुत शौक़ होता है, भले ही वो कोई और काम कर रहा हो, आर्मी में मेजर हो, कर्नल हो, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे गाता है, तो हो सकता है पिछले जन्म का बहुत बड़ा गायक हो। तो ये सब चीज़ें हमारे को पैटर्न बता देते हैं कि हमारा पिछला जन्म क्या था। आगे क्या कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर में कभी अनुभव नहीं किया है, जिसने न कभी देखा है न सुना है, उसका सब में वह जैसी होती है वैसे ही अनुभव होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे, अगर कई बार हम सपने में कोई ऐसे जगह देखते हैं, ऐसा स्थान देखते हैं जो कि हमने रियलिटी में नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्थान ऑलरेडी हमारा लिंग देख चुका है और उसको, उसकी याददाश्त बनी हुई है और वो उसने उसको रिपीट दर्शा दिया है आपको। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव उसका अनुभव पूर्ण जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव हुई नहीं होती, उसका मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य को पूर्व रूप को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उन तत्ववेत्ताओं को वेद मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। यानी कि आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाती है कि आपका अगला जन्म क्या होगा।
अगर आप मुक्त होने वाले हैं तो आपको मोक्ष के तरफ आप भक्ति करेंगे। अगर आप कर्म में दोबारा मानव देह में जाने वाले हैं तो आप राजसिक कर्म करेंगे। अगर आप पशु पक्षियों में जाने वाले हैं तो आप तामसिक कर्म करेंगे। आगे कहते हैं, कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई थी, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटना दिखाई देना इत्यादि। इनको देखने में निद्रा दोष का ही कारण मानना चाहिए। मन के समान इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ भी भोग रूपों में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित साधारणता तो सब पदार्थों का क्रमांश ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्य में स्थित हो जाए तो उसे भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु की दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रियों और शब्द आदि विषयों का संगात या अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह की प्रीति, मैं, मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। शिशुपति, मूर्छता, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। देखिए क्या होता है, जब हमारे को बहुत जोरदार पीड़ा होती है, ये होती है, तो हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो कार्य नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सब एक तरफ हमारा ध्यान चिंता में चला गया है। तो इसलिए हमारे को क्या है कि हमें इंद्रियां उस वक़्त छोड़ देती हैं जिस वक़्त ये हमारे को शरीर की कमज़ोरियां हो जाती हैं, यानी कि ज्वर आ जाता है, दुख आ जाते हैं, उस वक़्त इंद्रियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। या आप बहुत भक्ति करने लग जाएं तो इंद्रियां जो हैं अपने कार्य में वीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप जो हैं हर वक़्त किसके अधीन चलते हैं? ज्ञान इंद्रियों के अधीन चलते हैं। जब तक वो लिंग देह बना हुआ है जिसमें कि 10 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 1 मन, 11 इंद्रियों का ये लिंग देह जब तक आपके साथ है वो आपको जीवन मृत्यु से मुक्त नहीं होने देता। और इसको मुक्त करने का तरीका एक ही है कि आप तीव्र भक्ति से इसकी मृत्यु कर दीजिए, इसको अपने ऊपर से उतार दीजिए। तो आपकी शुद्ध आत्मा जो है, कहते हैं ना, शुद्ध और अमर आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती है और उसको भगवान का दिया हुआ एक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे या तो भगवान के धाम में रह सकता है या वो भगवान में लीन हो सकता है। आगे क्या कहा है? जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रियां विशिष्ट लिंग देह गर्भस्थ और बालकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब बालक छोटा बच्चा होता है उसकी इंद्रियां पूरी विकसित नहीं होती हैं, उसको उतने ही समझ में नहीं आती हैं, और जब वो बड़ा भी हो जाता है तब तक भी नहीं होती, लेकिन जब वो कुमार हो जाता है तो वो इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और उससे कर्म कराने लग जाती हैं और वो कर्म उसको जीवन मृत्यु में डालने लग जाते हैं। जिस प्रकार स्वप्न किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जग जाने पर स्वप्न जनित अनर्थ
की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तु यदि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम मत्सर, वासनाएं और इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं होते हैं। हम अपने अंदर इच्छाएं पाले रखते हैं, वासनाएं पाले रखते हैं, तृष्णाएं पाले रखते हैं और हमारी इंद्रियां उनको पूर्ण करने के, उनको पाने के लिए तड़पती रहती हैं, जिसके कारण ये शरीर की आयु कब नष्ट हो जाए पता नहीं है, लेकिन वो इच्छाएं, तृष्णाएं और वासनाएं हमारे साथ लिंग देह में साथ चली जाती हैं और हमारे को अगले शरीर में, अगले जन्म मृत्यु में ले जाती हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का ध्यान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, ये देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।